हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी टू दोज ऑडियंस जो नए हैं और उनको फाइनेंस का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आज जो कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ एडवांस है, लेकिन आपकी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा। डोंट वरी अबाउट एवरीवन, एकदम धीरे धीरे स्क्रैच से जाऊंगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपकी रियल लाइफ से भी कनेक्टेड है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूंगा, जो आपके रियल लाइफ में कहाँ पे काम होता है। इफ आपको एक बिल्डिंग आपका खुद का घर है और आपको कभी यहाँ पे सोसाइटी से बिल आया होगा, जो एनुअल आता है ना, उसमें पूरा बैलेंस शीट रहेगा। तो बैलेंस शीट को कैसे पकड़ सकते हो आप, कैसे सामने वाला आपसे स्कैम नहीं कर सकता है, ठीक है, कैसे आपके साथ नहीं खेल सकता है, तो वो मैं समझाना चाहूँगा आपको। हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉलेज नहीं होता और उसकी वजह से ना बहुत जन आपको गलत एंट्री देख के आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे और जानबूझ के आपका जो पैट है, दैट इज प्रॉफिट, वो खाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है कि मेरा वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, एकदम बेसिक से जाता हूँ, ठीक है। आई अंडरस्टैंड वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, बट थोड़ा सा बेसिक से समझ लेना। आपको 3 स्टेटमेंट समझना है, कोई भी 3 स्टेटमेंट, ओके। 3 स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। ये 3 स्टेटमेंट आपके पास होते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज डेप्रिसिएशन। आई रिपीट अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन माय क्वेश्चन इज दैट if there is increasing depreciation, then what will be the impact on cash flow, what will be the impact on profit and loss, and what will be the impact on balance sheet? तो 3 स्टेटमेंट में इम्पैक्ट कैसे करता है? अभी डेप्रिसिएशन ये ऐसा हिडन खर्चा है जहां पे बहुत जन आपको गलत खर्चा दिखाएंगे, रॉन्ग एक्सपेंसेस दिखाएंगे, और उस रॉन्ग एक्सपेंसेस करके दिखा के आपका जो पैट है वो पैट खाएंगे। पैट खाएंगे मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट्स मीन आपका कैश कम दिखाएंगे। ध्यान से सुनना, होता वक्त कैसे आपको बैलेंस शीट में एक असेट साइड आता है। आप थोड़ा सा जाके घर पे आपकी सोसाइटी की बैलेंस शीट या फिर आपका बिजनेस है, यहाँ की बैलेंस शीट देखना, वहां पे ना एक असेट पार्ट होता है, ठीक है। जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में आप देखना जो आपकी मशीनरी है, ठीक है, उस मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की है, 10%, 15%, 20%, एनीथिंग, तो आपको कितना चार्ज किया उतना देख लेना, ठीक है। इफ आपकी जो डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन जो भी चार्ज की है उसको चेक करना, और उसके बाद चेक करना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सपोज आपकी मशीनरी है 1 लाख रुपीज की, अभी आपको 1 लाख है, तो आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो 10,000 चार्ज की है, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? 10,000 जाएगा। किसका? डेप्रिसिएशन का। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे ये आपकी आपने एक मशीनरी खरीदा, उस मशीनरी का 10,000 का आपका डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब आपकी मशीनरी 10,000 कम होगी। अभी आपके पास मशीनरी कितनी की? 90,000 की। डेप्रिसिएशन क्या है पता नहीं, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन 1 लाख की मशीनरी खरीदी, एक 10,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, अभी आपके पास वो मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 90,000 की। इसी का दूसरा इंपैक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाता है। ये जो 10,000 का डेप्रिसिएशन था ना, ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे होगा, मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको डेप्रिसिएशन कितना दिखा? दैट इज 10,000। क्लियर एवरीवन? आपने ऑलरेडी पहला आपके पास प्रॉफिट कितना था? 90,000 आपने कमाया था बिजनेस एक्टिविटी करके, राइट। बट अभी वो डेप्रिसिएशन एक नया खर्चा आया, खर्चा मतलब यहाँ पे असेट का वैल्यू कम हुआ, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। दैट इज 80,000, ठीक है। 90,000 और आपका 10,000, तो आपका 80,000 का प्रॉफिट आएगा। इट्स मीन आपका 90,000 से प्रॉफिट, 90,000 से 10,000 कम होकर आपका 80,000 बन गया। यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। 90,000 कमाया था, 80,000 हो गया, मतलब 10,000 से कम हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ ये खर्चे की वजह से। और अकाउंटिंग में यहाँ पे ऑडिटर यहाँ पे सबसे बड़ा गेम खेलते हैं। होता क्या है, आपकी कैश फ्लो, मतलब आपका ये बैंक अकाउंट समझो आप, बैंक अकाउंट लेमैन टर्म में, ये जो बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट में आपको ओपनिंग बैलेंस, सी फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक के लिए 1 लाख आपका बैंक अकाउंट है, 1 लाख का आपके पास कैश था, उसमें आपने क्या किया पता है? 10,000 का डेप्रिसिएशन माइनस किया। ये डेप्रिसिएशन 10,000 कहाँ से गया? ये जो खर्चा दिख रहा है ना, इसको खर्चे को आपने क्या किया? यहाँ से माइनस किया। तो 1 लाख था, तो सीधा आपका क्या हो गया? सपोज 90,000 हो गया है, ओके। तो आपके 2 एडजस्टमेंट की वजह से यहाँ पे आपका बैलेंस है 90,000। 1 लाख का 1 लाख का आपके अकाउंट में कैश था, उसमें से 10,000 इन्होंने माइनस किया, बट ये 10,000 जो माइनस किया, क्या नाम से किया पता है? डेप्रिसिएशन, ओके। और आपको आपका बैलेंस दिखा रहे 90,000, मतलब आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 90,000 है। होना कितना चाहिए? 1 लाख, बट आपका होना है कितना? 90,000। अभी ये इम्पैक्ट ना बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है एवरीवन, ध्यान से सुना, इसको क्या बोलते समझाता हूँ, ओके। बट एक्चुअली माय क्वेश्चन इज दैट क्या डेप्रिसिएशन कॉस्ट एक्चुअली आपके बैंक में से जाता है? नहीं।
डेप्रिसिएशन आपके बैंक्स में से जाता नहीं है, इट जस्ट अकाउंटिंग एंट्री। वो उसका इम्पैक्ट कैश फ्लो में आना ही नहीं चाहिए, उसका इम्पैक्ट बैंक अकाउंट में आना ही नहीं चाहिए। इट्स मीन जो आपकी प्रॉफिट है, जो आपका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आपने जो 90,000 कमाया था उसमें से 10,000 माइनस हुआ था 80,000, वो फिर से एडबैक होना चाहिए। समझा मैंने क्या बोला? वो जो 90,000 है, वो 90,000 आपका जो प्रॉफिट है वो 90,000 ही रहेगा, 80,000 नहीं रहेगा। क्लियर हुआ मैं क्या समझा रहा हूँ? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो वो वेयर एंड टेयर ऑफ असेट एक्सपेंडिचर है, आप उसको कैसे माइनस कर सकते हो? आपको उसको माइनस नहीं करना चाहिए। ये ऐसा खर्चा है जो आपके अकाउंट में से जाता ही नहीं है, तो आप उसको कैश को क्यों कम कर रहे हो? हेयर मी आउट एवरीवन। इसके लिए डेप्रिसिएशन कॉस्ट में सबसे बड़ा गेम खेला जाता है। अभी दूसरा एंगल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, जस्ट बेयर विथ मी। मैं एंड में आपको इसको और एक बार कंक्लूड करूंगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जस्ट बेयर विथ मी फॉर वाइल। नाउ एक टैक्स वाला कंसेप्ट था। अभी डेप्रिसिएशन को कंपनी या फिर कोई भी रहता है वो जानबूझ के भी बढ़ाता है, उसकी मर्जी। जो नई कंपनी नया प्लांट लेती है ना, तो हाई डेप्रिसिएशन का चार्ज करती है। वो एक कैपिटल साइकिल होता है, ठीक है, लाइक वो अनदर पार्ट है। जब नई कंपनी होती है तो नया मशीनरी लेगी, तो नया मशीनरी लेगी तो डेप्रिसिएशन हाई होगा, ओके। बट डेप्रिसिएशन जानबूझ के भी हाई दिखाया जाता है WDV मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, वो क्यों फॉलो कर किया जाता है? यहाँ से सुनना, टैक्स बचाने के लिए, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए। अभी आपको जो मैंने ड्रॉ किया था वो एक बार फिर से अपना लिख लेना या फिर माइंड में रखना, नहीं तो मैं शेयर करूंगा आपको एक बार अगेन। होता क्या है, हमारा जो असेट्स है वो असेट जैसे ही कम होता है तो हमारा डेप्रिसिएशन से कम होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में वो एक्सपेंडिचर लिखते हैं। जैसे ही प्रॉफिट एंड एक्सपेंडिचर लिखते हैं तो हमारा जो पैट है, मतलब प्रॉफिट, वो कम हो जाता है। जब 90,000 था, अभी 80,000 हो गया, याद आ रहा है कनेक्टिंग डॉट्स? तो 90,000 था, अभी कितना हो गया था? 80,000 हो गया था। अरे जब मैं टैक्स कितने पे भरूंगा? 90 पे नहीं भरूंगा, मैं टैक्स 80 पे भरूंगा अभी। क्लियर हो रहा है? मतलब मेरा टैक्स बच रहा है, जो कि एक्चुअली मेरा जेब में से पैसा जा भी नहीं रहा है। मैंने 2 मिनट पहले क्या समझाया था, जो 90,000 है वो आपका 90,000 ही है। 80,000 कैसे आया? 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके आया, बट वो 10,000 आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, एक्चुअली आपके जेब में से जाता नहीं है। इट जस्ट अकाउंटिंग एंट्री, इट जस्ट अकाउंटिंग एंट्री। वो असेट वैल्यू कम होती है, आपके अकाउंट में से कुछ जाता नहीं है। तो इसके लिए वहां पे एक टैक्स था, उसके लिए वहाँ पे एक टैक्स था एडबैक वाला, कि आपका टैक्स मतलब क्या हो जाता है, आपके पास अब टैक्स सेव करते हो, ठीक है, दैट्स कॉल्ड टैक्स शील्ड। अब टैक्स सेव करते हो और टैक्स सेव करने के बाद आपका बेनिफिट होता है। ये कंपनी खेलती है, ठीक है। और कंपनी को पकड़ना है तो इस तरह से पकड़ो, और सोसाइटी को पकड़ना है तो अलग है, डेप्रिसिएशन से पकड़ लेना, ठीक है। टैक्स कंपनी सेव होगी तो बेनिफिट अपने लिए, अगर सोसाइटी में सोसाइटी हो तो मेरे लिए टैक्स ये हो रहा है, लाइक बच रहा है तो अच्छी बात है। बट तो डेप्रिसिएशन भी मेरे कैश में से माइनस कर रहा है, मतलब बैंक अकाउंट में से माइनस कर रहा है, और मेरा जो कैश में बैलेंस है वो कम दिखा रहे हो। हियरिंग मी आउट, यहाँ पे स्कैम है, यहाँ पे एक गलत चीज़ है। अभी फिर से एक बार मैं आपको वहाँ पे लेके जाता बोर्ड पे, तो और ज़्यादा समझ में आएगा मैं एग्जैक्टली क्या समझा रहा हूँ। हेयर मी आउट एवरीवन, आपने क्या समझा था? 1 लाख का मशीनरी खरीदा, 10,000 का डेप्रिसिएशन माइनस किया, उसमें कितना हुआ? 90,000 मेरे पास मेरा मशीनरी है। ये जो 10,000 है ना, उससे मेरा वैल्यू कम हुआ मशीनरी का, ओके। तो 10,000 पे फोकस करना। 10,000 मेरे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। प्रॉफिट को इम्पैक्ट करना मतलब पहला महीने 90,000 कमाया, नया डेप्रिसिएशन आएगा, मेरे अकाउंट में सिर्फ 80,000 दिख रहा है, बट पता है एक्चुअली आपके अकाउंट में 90,000 ही है। इट्स जस्ट एंट्री, ये फेक है, ये आपको एक्चुअली जस्ट एंट्री, इट जस्ट एंट्री। आपको जानबूझ के आपका प्रॉफिट कम कर रहा है। आपके पास है कितना? 90,000 ही है। ये क्यों किया जाता है? इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट है टैक्स। 10% टैक्स बचाया, अभी 10% टैक्स क्या होगा? एडबैक होगा। अभी वो लगेगा कि इस पर 10,000 रुपये लगेगा, क्योंकि 10,000 से तुमने किया ना कम। अभी 10,000 आपके पास, मतलब 1,000 रुपये कंपनी ने सेव किया, ठीक है, सेव किया, ये स्मार्ट मूव किया। 10,000 क्या किया? 1,000 कंपनी ने सेव किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर शोइंग हाई डेप्रिसिएशन। हाई डेप्रिसिएशन दिखा के कंपनी ने क्या किया? एक कैश जो था वो कैश बचाया, कैश सेव किया। और स्कैम करना होता है तो 10,000 से क्या करेंगे? कैश कम करेंगे। इट्स अ रॉन्ग एंट्री है। 10,000 क्या करेंगे? स्कैम। सपोज 1 लाख मेरे पास अकाउंट में है, सोसाइटी का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, 1 लाख आपके अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है, 1,000 का कैश आया, मतलब 1 लाख 1,000 हुआ। बट 10,000 माइनस किया, क्या नाम से? डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख 1 में से माइनस 10,000, 91, जो कि मेरे अकाउंट में होना कितना चाहिए था? 1 लाख दिखना चाहिए था, बट यहाँ पे दिख रहा है 91। हेयर मी आउट एवरीवन, दिस इज अ स्कैम। 90,000 कैसे आएगा? यू कैन आस्क क्वेश्चन टू देम। तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हमने जो डेप्रिसिएशन माइनस किया है, वो डेप्रिसिएशन जो है वो सच में हमारे बैंक अकाउंट से गया है क्या?
वो अपने बैंक अकाउंट्स में गया ही नहीं है ना, तो आपके बैंक अकाउंट्स में जो पैसा गया ही नहीं है तो आप उसको माइनस कर क्यों रहे हो? क्या रीज़न है? देर इज़ नो रीज़न, वैलिड रीज़न ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हेड बैक करो उसको, ठीक है। तो कंक्लूड करो एकदम 30 सेकेंड्स में रैप अप। मैं कोई भी एकदम लेमैन टर्म में, एकदम लेमैन टर्म में, ठीक है, लेमैन टर्म में डेप्रिसिएशन खर्चा जब भी दिखेगा तो मेरे लिए एक रेड फ्लैग होना चाहिए। रेड फ्लैग क्यों होना चाहिए? कि मैं सबसे पहले जाके चेक करूंगा तुमने जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो तो मेरा एक्चुअली में खर्चा है ही नहीं। सपोज मैं पेन खरीदता हूँ, पेंसिल खरीदता हूँ, तो मार्केट में जाके मेरे अकाउंट से पैसा जाता है, बट डेप्रिसिएशन नाम का कौन सा चीज़ खरीदते हो रे तुम? डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज़ हम बाई नहीं करते, या फिर ऐसा उसका एक्सपेंडिचर होता ही नहीं है। बस इट जस्ट बुक एंट्री जो डेप्रिसिएशन के नाम पे आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम किया जाता है, और प्रॉफिट कम किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स का एडवांटेज लेने के लिए। दूसरा होता है उनको स्कैम करना होगा। तो हेयर मी आउट एवरीवन, देयर इज 2 मेजर एक्सपेंडिचर, और इस मेजर एक्सपेंडिचर में से यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक है, और भी कुछ है, डेफिनेटली कनेक्ट रहना, मैं आपको और एक आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा। बट डेप्रिसिएशन आता है तो रेड फ्लैग है, बैंक में से कम नहीं होना चाहिए। तुम बैंक में से कम कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। हाँ, बैंक में ऐड क्या होगा? टैक्स ऐड होगा। तुम डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखा रहे हो, इट्स गुड, आई एग्री। जिसको अपना पैसा बचाना है, टैक्स बचाना है, तो क्या कर सकता है? डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखा सकता है, तो उसका बेनिफिट एडबैक क्या होगा? उसका टैक्स जो बचेगा और कैश फ्लो में ऐड होगा। बट तुम कैश नहीं माइनस कर सकते, तुम प्रॉफिट नहीं खा सकते, तुम प्रॉफिट को कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, ठीक है।